नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों, हम लोग ईवीएस के एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, तो आज मैंने सोचा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाए, है ना। केवल पढ़ते रहने से काम नहीं होगा, पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही मैं रखा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी पीछे की 3 वीडियो के अंदर मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो मैंने ना पढ़ाया हो वो मैं पूछ लूं। तो अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी होंगी तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहला, कि इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। इनका नाम बताना है आपको। सीटेट में कुछ इसी तरीके से आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। और ज्यादा जानकारी अगर देनी होगी तो बस एक ये दे देगा कि ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये एक वेट लिफ्टर है, इनका नाम बताओ। 4 ऑप्शन दे देगा, आंसर देना, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इनका नाम। ठीक है, और हाँ, जिनको भी हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है, अगर चाहते हो कि कंप्लीट तैयारी हो सभी सब्जेक्ट की एकदम स्टेप वाइज, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। या आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, जितनी भी नई बैचेस चलती हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनका नाम है, अगर आपने अभी तक बता दिया कमेंट बॉक्स में तो अच्छी बात है। अब मैं बताने जा रहा हूं, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाना। देखो, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी मैंने ट्राई किया है बेस्ट करने का। चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाना। ये रंग नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक खास प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है एक खास चित्र बनाने के लिए। ठीक है, एक जानकारी मैं और ऐड कर दे रहा हूं इसमें कि इनसे क्या बनाया जाता है, एक खास प्रकार का एक खास त्योहार पे चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये परंपरा किस स्थान विशेष से संबंधित है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ये कौन सी जगह है ये आपको बताना है। ठीक है, मैं जितना भी चीज यहाँ पे लिखा हूं वो मैं पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा इसका आंसर। और आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, मैप वाला क्वेश्चन। अगर मैप से क्वेश्चन समझना हो, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके मैप के आते हैं, उसको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन, एक तो ये से मैंने लिख दिया है इसको रेफरेंस के थ्रू, कि भोपाल दिल्ली और रांची से किस किस दिशा में है। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट पूछ लिया। दूसरा, सीटेट या आपका जो एग्जाम है, जैसे कुछ लोग यूटेट की भी तैयारी करते हैं, कुछ आपका एमपीटेट की भी तैयारी करते हैं, उनके में परीक्षा में कुछ दिशा संबंधित प्रश्न कैसे पूछ सकता है। जैसे किसी भी एक लड़की का नाम रख दिया, जैसे बिट्टू रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, बोल दिया जाएगा कि बिट्टू दिल्ली से भोपाल या रांची से भोपाल आना चाहती है या जाना चाहती है, तो वह किस दिशा में ट्रैवल करेगी या वह किस दिशा में ट्रैवल करेगी। ठीक है, ट्रैवल का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, यात्रा। ठीक है, कि अगर कोई बिट्टू नाम की अगर लड़की है, वह दिल्ली से भोपाल फिर भोपाल से रांची जाती है, या ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि अगर कोई एक लड़की जिसका नाम बिट्टू है, वह दिल्ली से भोपाल और भोपाल से रांची जाती है, तो वह किस किस दिशा में यात्रा की, या वह किस दिशा से किस दिशा में यात्रा की, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है आपका मैप में। 1 से 2 नंबर का 100% आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जगह बदल देंगे, कुछ और पूछ लेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि अगर कोई जैसे तमिलनाडु से संबंधित पूछ ले, इधर जो आपका साउथ रीजन है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, जैसे हमें याद रखना है दिल्ली से भोपाल ये किस दिशा में, तो यहां से दिल्ली से भोपाल जाने के लिए वो किस दिशा में आएगी, तो वो दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आएगी। उसके बाद भोपाल से अगर वो रांची में जाएगी तो ये कौन सी डायरेक्शन है, जल्दी से बताएं। तो ये है पूर्व की डायरेक्शन, यानी तो आपका आंसर होगा दक्षिण फिर डैश पूर्व, ऐसे करके ऑप्शन भी दिया रहता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण इधर, या
उत्तर करके ऐसे कोई 4 ऑप्शन बना के कोई भी 4 दिशा का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग मैप वाले क्वेश्चन से थोड़े ज़्यादा समझ लेते हैं और उसके आगे के एनसीईआरटी पॉइंट्स कल समझ लेंगे अगले पॉइंट में। आप लोग का मेरे ख्याल से यही कहना होगा। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं मैप में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैप लगाया हुआ है मैंने, तो इसी के साथ देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो देख लो, इसको मिटा दूं मैं। हाँ देखो, अब जैसे कभी कभी यहाँ से ये पूछ सकता है, देखो क्वेश्चंस में बताते जा रहा हूँ, आप लोग अगर नोट करते पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने बता दिया। और यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ जैसे हिमाचल प्रदेश है ना, देखो हिमाचल प्रदेश पूछ सकता है कि किन किन राज्यों से घिरा है। ठीक है, या हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका जैसे है, ठीक है, कर्नाटका या बेंगलुरु बोल दो या कर्नाटक बोल दो, बोल देंगे कि कर्नाटका से लगे हुए या कर्नाटका के लगे हुए कितने राज्य हैं, या कर्नाटका से लगे हुए कितने राज्य हैं। ठीक है, या एक चीज ये हो गया, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसको अगर आप नोट करते जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर वीडियो पॉज करके अगर नोट करोगे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस अपने से बना रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन पहले या तो ये पूछ लेगा कि कर्नाटका से लगे हुए कितने राज्य हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, मे बी, रुको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा नीचे के राज्य जा रहे हैं ना, रुको मैं यहीं से जूम कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। ठीक, तो देखिए, तो यहां से जैसे कर्नाटका से लगा हुआ आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ये देखिए बाउंड्री शेयर हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा गोवा भी है। लोग जानते हो गोवा भूल जाते हैं यहाँ पे हमेशा, और या तो केरला भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इतने राज्य आपके लगे हुए हैं यहाँ से। ठीक है, कर्नाटका से। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका, एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्य लगे हुए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्नाटक के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। शेयर का मतलब साझा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अपनी मतलब कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ऑप्शन दे देगा केरल, गोवा, तेलंगाना, और या तो आपका एक इधर दे देगा उड़ीसा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, समझ गए टाइप। और क्या पूछ सकता है आपसे मैप में, मैप से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चंस आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट राजधानी टू राजधानी। ठीक है, जैसे राजधानी टू राजधानी अगर पूछना हो तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कभी कभी कि अगर कोई बच्चा जिसका नाम रवि या कुछ भी हो, ठीक है, रवि, श्याम, मोहन, कुछ भी हो, नाम दे देगा कि अगर राम उड़ीसा की राजधानी से महाराष्ट्र की राजधानी की ओर जाना चाहता है तो वह किस दिशा की ओर यात्रा करेगा या यात्रा शुरू करेगा, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। ठीक है, एक तो राजधानी का नाम लेके प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, दूसरा नदियों को लेके प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका कि यह नदी यहाँ से निकलती है, और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी यानी अरब सागर। आपको पता होगा कि जो हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। हिंद महासागर, भारत एक क्या है, एक प्रायद्वीप है। भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो एक इस दिशा से घिरा है, एक इस दिशा से, एक इस दिशा से। ठीक है, तो भारत 3 दिशा से जल से घिरा है, एक दिशा से लैंड है। ठीक है, तो जो हिंद महासागर है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे जो भारत का जो पश्चिम वाला एरिया है इधर, ठीक है, जो हमारा पश्चिम वाला एरिया होता है उसको हम लोग अरब सागर कह देते हैं, और जो हमारा पूर्वी एरिया होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, याद रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहां भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से कैसे पूछेगा।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य है, क्वेश्चन नोट करिएगा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य हैं जो आपके अरब सागर से नहीं टच है या नहीं मिलते, ऐसा करके कोई आप बना लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे केरला दे दिया, आपका कर्नाटका दे दिया, आपका गोवा दे दिया, ठीक है। एक ऑप्शन दे दिया आपका ओडिशा, ठीक है। सपोज करो एक ऑप्शन मैंने रख लिया यहाँ पे ओडिशा का, ठीक है। एक ऑप्शन रख लीजिए ओडिशा, ऐसे करके 4 ऑप्शन मिल गए, केरला, कर्नाटका, गोवा और ओडिशा। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के किनारे नहीं है या अरब सागर के किनारे पे नहीं है, वो उनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा ओडिशा। ओडिशा हमारा किस पे है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पे। तो कुछ इस प्रकार से आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसमें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ना तो और निकलेंगे, और भी क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे। अभी अगर आप देखते ही जाएंगे ना तो और ढेर सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे। आप मैप देखो, जैसे मैं देख रहा हूं, आप अगर उस नजर से देखेंगे ना तो क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। जैसे मैं देखो, मैं कोई पहले से स्टडी करके नहीं आया था, मुझे आज लगा था कि रिवीजन कराएंगे सिर्फ, ठीक है, और कोई नए पॉइंट्स नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अब मुझे मैप दिखा तो मुझे मैप दिखते ही क्या हुआ कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्रिएशन होना स्टार्ट हुआ। उसी तरीके से आपको भी जब भी आप मैप देखेंगे, आपको मैप देखते देखते ही ऐसे क्वेश्चंस अपने से क्रिएट करना शुरू करना पड़ेगा कि यार यहाँ से क्या पूछ सकता है, ठीक है। जैसे नेपाल दिख रहा है, यार इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है, सोचो यार, नेपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से राज्य, भारतीय राज्य नेपाल के साथ लगे हुए हैं, तो इन सबको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है नेपाल से संबंधित, नेपाल तो है, अब उसके बाद ये बोल देगा कि सबसे लंबी, ठीक है, नेपाल के साथ भारत की या भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा शेयर करता है नेपाल के साथ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बन देंगे, ठीक है। आप इससे याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। जैसे कोई भी और राज्य है, और जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़ और एक दे देगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बन गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं। तो आई होप कि आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। मैंने एक आइडिया के पर्पज से आपको ये वीडियो बना के दे दिया है। इसको शेयर करो अपने दोस्तों को और लाइक वाइक कर देना। और आज जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे उसके आंसर देना, अगले वीडियो में आगे मैं पढ़ाऊंगा। आपको मैं दिखा दूं, मैं पढ़ाने वाला था यहाँ पे आज, ये देखो मैंने PDF वगैरह लगा के रखी थी, उसके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे मैप वाला एक क्वेश्चन दिख गया तो मैंने कहा आज मैप ही पढ़ा दूंगा आप लोग को, इसको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, कल भी आएगी ऐसी वीडियो, और शेयर करते जाओ। और अगर कंप्लीट बैच चाहिए, अगर चाहते हो कि हम पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है। जब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और आप वहीं से किसी, जैसे हमने इस समय नया बैच विजय बैच चलाया है, तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है सीटेट के बारे में, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं सीटेट के लिए, ठीक है। नंबर नीचे दिया है, इस पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। बाकी यूट्यूब पे क्लासेस होती रहेंगी, ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।